हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की सेकेंड कैटेगरी दैट इज़ राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 टू 22। इसमें हम लोग बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसने जितने भी सिटीजन्स हैं उनको वैरायटी ऑफ सिविल लिबर्टीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करी है। मतलब अलग अलग तरह की सिविल लिबर्टीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करी हैं। सिविल लिबर्टीज़ का मतलब क्या है? हर एक सोसाइटी में रहने वाली पर्सनालिटी, उसको प्रॉपर फ्रीडम्स जो हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं। उनको हम लोगों ने अलग अलग प्रोविजंस में डाला, मतलब अलग अलग आर्टिकल्स में डाला है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 19 है, वो डील करता है आप लोगों की फ्रीडम्स के साथ। और यहाँ पर बताया गया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इसमें 6 बेसिक फ्रीडम्स प्रोवाइड करी गई हैं सिटीजन्स जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। और इसमें बताया गया है कि कोर ऑफ सिविल लिबर्टी जो है वो इन्हीं 6 ग्राउंड पे ही डिपेंड है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि आर्टिकल 19 जो है उसमें 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम जो है वो इंसर्टेड है। फर्स्ट फ्रीडम इज़ freedom to speech and expression. That means everybody can speak and express their own point of view. मतलब इसका क्या हुआ कि हर एक पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, बोल सकता है, अपने व्यूज़ को सामने रख सकता है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। सेकेंड फ्रीडम जो है उसमें ये बताया गया है कि जितने भी सिटीजन्स हैं नेशन के, हमारे इंडिया के, वो कहीं पर भी पीसफुली असम्बल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स का मतलब क्या हुआ कि वेपन्स के बिना वो कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो हम लोग बता रही हूँ मैं आप लोगों को, थर्ड जो फ्रीडम है इंडियन सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोवाइड करी है वो क्या है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो क्या कर सकते हैं, वो फ्रीली कहीं पर भी इंडिया के किसी भी पार्ट में क्या कर सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कोई भी ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी। और फोर्थ जो फ्रीडम है वो कौन सी है कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में या इंडिया से बाहर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ आप लोग इंडिया जम्मू से हो तो आप पंजाब क्यों गए हो, पंजाब से हो तो दिल्ली क्यों गए हो, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जो आप लोगों की फिफ्थ फ्रीडम जो है, तो उसमें क्या बताया गया है कि आप लोग इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, मतलब रह सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। उसके बाद सिक्स्थ फ्रीडम जो है उसमें यह बताया गया है कि आप किसी भी तरह का काम कर सकते हो, प्रोफेशन आप कर सकते हो कंटिन्यू। ठीक है। और आप कोई भी तरह की ऑक्यूपेशन को मतलब कंटिन्यू कर सकते हो, किसी भी तरह का ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। कोई स्टेट गवर्नमेंट या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा कि आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हो। तो ये थी आप लोगों की आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम्स थी, हम लोगों ने उसकी बात करी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या मोटिव क्या है। ये सिर्फ एब्सोल्यूट नेचर नहीं है कि आप लोगों को पूरी रिस्ट्रिक्शंस दे दी जाएंगी। अगर लगेगा कि हाँ कोई इन पावर्स का या इन फ्रीडम्स का एक्सेसिवली यूज़ कर रहा है जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट जो है वो ये मेंटेन करेगी कि उनको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखा जा सके।